तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। और तो इधर भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर, और पूर्व दिशा में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक, मुख्य भूमि से भारत के लगने वाले राज्यों के नाम सीखेंगे। तो यहाँ से अरब सागर शुरू होता है, यहाँ से ठीक अरब सागर यहाँ से, और इधर से बंगाल की खाड़ी शुरू होता है। ठीक, तो देखिए, पहला ये गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें से अरब सागर लगने वाले 5 राज्य हैं, गुजरात से लेकर केरल तक। ठीक, और इधर बंगाल की खाड़ी में लगने वाले तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो टोटल कितने राज्य हो गए? भारत के मुख्य भूमि के कितने राज्य जो समुद्री तट से सीमा बनाते हैं? 9। ठीक, और इसमें गुजरात जो है यह सबसे लंबी समुद्री तट रेखा लगाती है या बनाती है। किस समुद्र से बनाती है? अरब सागर से। ठीक, और पूर्व में भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ता है और पश्चिम में अरब सागर। ठीक, जो ये तटीय राज्य उनका नाम लिख रहे हैं। पहला नंबर पे है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्रा, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य का है, जो अरब सागर से लगता है। ठीक, सबसे छोटा तट रेखा गोवा का है, यह भी अरब सागर से लगता है। अंततः भारत के मुख्य भूमि से लगने वाले 9 राज्य है, जिनका नाम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भारत के मुख्य भूमि से लगने वाले तटीय राज्य हैं। इसी में अगर केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया जाए तो कुल अभी इससे आगे देखिए, पहला यूटी में पहला आ जाएगा लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, ठीक, और चौथा पुडुचेरी। तो नौ मुख्य राज्य थे, ये 9 राज्य थे प्लस 4 यूटी, तो कुल कितने हो गए 13 राज्य प्लस यूटी, 13 राज्य और यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत का तट निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन, मुख्य भूमि से भारत के कितने राज्य समुद्री तट बनाते हैं? मुख्य भूमि से भारत के कितने राज्य समुद्री तट बनाते हैं? 9 उत्तर होगा। और सिर्फ भारत से पूछे तब भारत से कितने राज्य, भारत में कुल तटीय राज्य की संख्या, तटीय प्रदेश की संख्या, तो कितना हो जाएगा 9 + 4 13, 4 केंद्र शासित और 9 मुख्य भूमि वाला, ठीक। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, समुद्री तट रेखा नहीं बनाता है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा? पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा तेलंगाना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना एक अलग राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, इसलिए तेलंगाना होगा। तो अगला क्वेश्चन ये होगा, अरब सागर से तटरेखा बनाने वाला राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो देखिए, बिहार तटरेखा किसी से नहीं बनाता है, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से तटरेखा बनाता है, बंगाल की खाड़ी से, और तमिलनाडु भी बंगाल की खाड़ी से। तो बचा ऑप्शन केरल, या अरब सागर की तरफ पड़ता है केरल, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? केरल, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के जो समुद्री तट रेखा बनाने वाले यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। तो पहला अंडमान निकोबार, ठीक, और यहाँ पे पुडुचेरी, ठीक, और ये
लक्षद्वीप और यहाँ पे दमन दीव। ठीक, ओके। अंततः हम ये कह सकते कि अरब सागर से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश तो दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, और इधर बंगाल की खाड़ी से लगने वाले यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ये पुद्दुचेरी और अंडमान एंड निकोबार, ये दोनों यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पर। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। देखिए, भारत के मुख्य भूमि से तटीय राज्य बनाने वाले, तो भारत के मुख्य तटीय राज्य, मुख्य भूमि से लगने वाले तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अरब सागर से लगने वाले छोटा राज्य में गोवा और सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा बनाने वाला गुजरात राज्य किससे बनाता है? अरब सागर से, अरब सागर। ठीक, तो भारत की मुख्य भूमि से लगने वाले 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर इसमें यूटी को जोड़ दिया जाए तो यूटी कितने हैं? 4 यूटी जो समुद्र से तटरेखा बनाते हैं। तो पहला लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, नागर हवेली, पुद्दुचेरी। तो 9 मुख्य राज्य से और 4 यूनियन टेरिटरी, तो कुल कितने? 13।